हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन बुक के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट चैप्टर, जिसमें हम एक्सरसाइज 6th डी के एग्जांपल्स करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में एग्जांपल फर्स्ट है सोल्व डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस बी माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कोस 2x। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे द एई ऑफ गिवन इक्वेशन। एई क्या है? एक्सिलरी इक्वेशन। द एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन की हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो एक्सिलरी इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को लेते हैं और यहाँ पे डी है, वहां पे एम पुट कर देंगे। तो क्या आएगा? एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन है। अब हम इसके रूट्स निकालेंगे। अब हम एम क्यूब एम स्क्वायर में से एम स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? एम प्लस 1। इसके अंदर हम माइनस 1 कॉमन निकालें तो क्या आएगा? एम प्लस 1। अब हमारे पास क्या आ गया? एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू एम प्लस 1। इस पे स्क्वायर लें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हम लिख सकते हैं एम प्लस 1 एम माइनस 1 एम प्लस 1। तो एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गए? 2 माइनस के 1 1 प्लस का 1। तो हम लिख सकते हैं सी एफ इज इक्वल टू C1 ई एक्स, हमने प्लस कर लिया, प्लस C2 प्लस C3 ई माइनस एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C1 प्लस C2 एक्स इंटू ई माइनस एक्स, फिर प्लस में C3 ई एक्स लिख सकते हैं आप इसको। अब हम क्या निकालेंगे? पीआई फॉर्म निकालेंगे। पीआई क्या होता है? 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। 1 अपॉन एफ डी क्या है हमारे पास? डी क्यू प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 इंटू कोस 2x। मैं तो आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होगा, अगर कोस 2x हो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि इफ पी आई फॉर साइन ए एक्स एंड कोस ए एक्स, अगर साइन ए एक्स हो या कोस ए एक्स हो क्यू की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? हम 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। अगर वैल्यू डी स्क्वायर की चेंज में हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन ए एक्स हो या कोस ए एक्स हो, इस फॉर्म में हो, साइन ए एक्स हो या कोस ए एक्स, तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे एफ इज इक्वल टू माइनस ए की स्क्वायर, जो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे डी क्यूब है, इसको हम डी स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हैं। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू डी लिख सकते हैं इसको, डी स्क्वायर इंटू डी। इसको हम लिख सकते हैं प्लस डी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस डी, इसको माइनस 1 इंटू में कोस 2x। अब ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए है। ए हमें लेना है माइनस की फॉर्म में स्क्वायर करके। 2 की स्क्वायर क्या आएगी? 4, और हमारे पास साथ में क्या है? माइनस। जहां जहां पे डी स्क्वायर है वहां पे माइनस 4 लिख सकते हैं। तो पुट करते हैं, तो 1 अपॉन माइनस 4 इंटू डी माइनस 4 माइनस डी माइनस 1 इंटू कोस 2x। वैल्यू को पुट करेंगे 1 अपॉन माइनस 5 डी माइनस 5, माइनस 5 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे कोस 2x, माइनस 5 कॉमन निकालेंगे, 1 अपॉन माइनस 5 क्या आएगा? डी प्लस 1। अब यहाँ पे हम डी माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें ये कंप्लीट चेंज करना है। तो 1 अपॉन माइनस 5 इंटू डी प्लस 1 और डी माइनस 1। डी माइनस 1 जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड भी होगा ऊपर, डी माइनस 1 इंटू कोस 2x। डी प्लस 1 इंटू में डी माइनस 1, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस 5 इंटू डी स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर अपॉन डी माइनस 1 इंटू कोस 2x। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन माइनस 5, यहाँ पे आएगा माइनस का 4 डी माइनस 1 इंटू माइनस का 4 माइनस का 1 कोस 2x। माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 और 5 इंटू 125 प्लस का, तो यहाँ पे आएगा डी माइनस 1 इंटू कोस 2x। कोस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी। कोस को अंदर मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन 25 कोस 2x माइनस कोस 2x, साथ में डी है। अब जो वाली वैल्यू डी है, जिस वैल्यू में डी है वो तो इंटीग्रेशन में आएगी, बाकी वैल्यू बच जाएगी। तो हम इसको लिखते हैं 1 अपॉन 25 माइनस कोस 2x प्लस इंटीग्रेशन कोस 2d क्या बन जाएगा? dx की फॉर्म में। कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन 25, इसको मैं पहले लिख रही हूँ, माइनस 2 साइन 2x माइनस में कोस 2x। ये हमारे पास आंसर है पीआई का। इसका इंटीग्रेशन ये है, ठीक है। कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 2 साइन 2x। अब हम लास्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। अब हम लास्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। लास्ट इक्वेशन क्या है? जीएस हमारे पास क्या होता है? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे।
सी एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास सी एफ क्या था, सी वन ई एक्स प्लस सी टू प्लस सी थ्री एक्स इंटू ई माइनस एक्स। अब पी आई था हमारे पास, ये वैल्यू माइनस में थी, माइनस मैंने कॉमन निकाली तो माइनस 1/25 इंटू 2 साइन 2x प्लस कोस 2x, ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल सेकंड है डी स्क्र माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई 2x प्लस साइन 2x। सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इन द ए इक्वेशन, ए की फॉर्म में क्या होगा, हमें सिर्फ डी डी वाली की वैल्यू की जगह पे एम पुट करना है, तो एम स्क्र माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके रूट्स निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एम स्क्र माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से m कॉमन निकालें तो m माइनस 2, इसमें से माइनस 2 कॉमन निकाल लें तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा m माइनस 2 m माइनस 2, तो m की वैल्यू आएगी हमारे पास 2,2, तो हमारे पास सी एफ आएगा, सी एफ निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा C1 प्लस C2x इंटू E2x। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे पी आई का फॉर्मूला होता है 1/FD इंटू क्यू, FD हमारे पास है डी स्क्र 1/D स्क्र माइनस 4D प्लस 4 इंटू E2x प्लस साइन 2x। इनको अलग अलग करते हैं तो 1/D स्क्र माइनस 4D प्लस 4 इंटू E2x प्लस 1/D स्क्र माइनस 4D प्लस 4 इंटू साइन 2x। अब इसके अंदर तो हमें डी स्क्र की फॉर्म में वैल्यू चाहिए नहीं, इसमें तो हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट्स वाली फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/D माइनस 2 की होल स्क्र इंटू E2x प्लस यहाँ पे हमें क्या पुट करना है 2, ए की जगह पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो 2 की क्या आएगी माइनस 4, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/-4 माइनस 4D प्लस 4 इंटू साइन 2x। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम क्या पुट करेंगे 1/D प्लस 2 इंटू माइनस 2 की होल स्क्र इंटू E2x। इससे ये कैंसिल D पे स्क्र प्लस यहाँ पे इससे ये कैंसिल क्या आएगा 1/-4D इंटू साइन 2x। अब हम इसको इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 1/D स्क्र E2x माइनस 1/4 और यहाँ पे इंटीग्रेशन में साइन 2x और अपॉन में d है तो यहाँ पे क्या बनेगा dx। तो इसमें हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/D E2x इंटीग्रेशन dx माइनस 1/4 इंटीग्रेट साइन 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या था x, तो E2x फिर अलग इंटीग्रेशन करेंगे, x भी इंटीग्रेशन में आएगा और ये वाली वैल्यू भी dx बन जाएगी, तो माइनस का 1/4 इंटीग्रेट साइन 2x dx। ये आपको समझ आ गया होगा कि जब हम सिंगल d लेते हैं तो dx बनता है। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास x आया, अब ये 1/d बच गया, 1/d को इंटीग्रेट में लेंगे तो dx बनेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e to 2x इंटू एक्स स्क्र अपॉन 2 माइनस 1/4 साइन 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस 2x अपॉन 2, कोस 2x अपॉन 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्र अपॉन 2 इंटू E2x माइनस 1 ये माइनस का आएगा तो प्लस का 1/8 कोस 2x। ये हमारे पास क्या आ गया पी आई। अब ये हमारे पास पी आई है और ये हमारे पास सी एफ है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे जी एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमारे पास था वाई इज इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू e⁻2x प्लस पी आई हमारे पास था एक्स स्क्र अपॉन 8 E2x प्लस 1 यहाँ पे 2 था 8 नहीं है 1/8 कोस 2x। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल 3 है डी स्क्र प्लस ए स्क्र की होल स्क्र 2 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन AX। सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या निकालते हैं ए की फॉर्म निकालेंगे, तो ये हमारे पास आएगी एम स्क्र प्लस ए स्क्र की होल स्क्र इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास किस फॉर्म में इक्वेशन है एम स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू एम स्क्र प्लस ए स्क्र इज इक्वल टू 0। अब हम इसको हम इधर रखेंगे, ए वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का ए स्क्र, तो इस पे आएगा अंडर रूट, तो माइनस की फॉर्म आ जाएगी आइटा प्लस माइनस ए पे होल स्क्र थी कैंसिल, रूट से होल स्क्र कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 2 आएंगे प्लस माइनस आइटा ए। तो हमारे पास प्लस माइनस आइटा ए है तो हमारे पास सी एफ क्या बनेगा, क्योंकि हमारे पास अल्फा तो है 0 तो e⁻0x इंटू C1 प्लस C2x इंटू कोस AX प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन AX। अब हमारे पास पी आई क्या है 1/FD इंटू क्यू, तो ये आएगा 1/D स्क्र प्लस ए स्क्र की होल स्क्र इंटू साइन AX। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, हमें गिवन है फॉर्मूला कहता है कि अगर हमारे पास 1/D स्क्र प्लस ए स्क्र की फॉर्म में कोई भी वैल्यू n है तो वो इक्वल होती है, अगर इस फॉर्म में हो और इंटू में साइन AX हो।
इस फॉर्म में वैल्यू हो, यहाँ पे n है हमारे पास, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे पावर है n है, साइन ax है, तो वो इक्वल होगी -1 की पावर n x की पावर n अपॉन 2a की पावर n इंटू n आइटा, यहाँ पे आएगा साइन ax प्लस n पाई अपॉन 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो इस फॉर्मूले के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, इसके अंदर पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 तो प्लस का 1 और x की पावर 2, तो ये हमारे पास आएगा 1 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो ये आएगा 4a स्क्वायर n आइटा इंटू 2 की आइटा साइन ax प्लस n हमारे पास क्या है 2 इंटू पाई अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आएगी x स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर साइन ax प्लस पाई। ये थोड़ा सा ध्यान करना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है, ये सही करना, ये कुछ इस फॉर्म में है। तो अब हम साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी x स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर इंटू साइन ax प्लस साइन पाई। 11th क्लास का कंसेप्ट है, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, आंसर क्या आया हमारे पास पी आई का x स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर साइन ax प्लस में 1, सॉरी ये प्लस 1 नहीं होती, 0 होती है, पाई 180 0 होगी, तो पी आई इज इक्वल टू, ये यहां तक हमारा फाइनल आंसर है। अब हम लिख सकते हैं जी एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू पी आई प्लस सी एफ, तो पी आई हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ये सी एफ प्लस पी आई कर लेना, सी एफ हमारे पास है C1 प्लस C2 एक्स इंटू कोस ए एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स इंटू साइन ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर साइन ax, ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल 4 है d³ माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस कोस एक्स। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन को क्या करते हैं, हम a के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा m³ माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालेंगे, तो इसको हम सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं m³ माइनस m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस इसको तोड़ दें हम 2m प्लस 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से m स्क्वायर कॉमन निकालें तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा m माइनस 1, इसमें से माइनस 2m कॉमन निकालें तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा m माइनस 1, प्लस इसमें से हम 2 कॉमन निकालें तो यहाँ पे बचेगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से m माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास इंटू में क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें तो m की वैल्यू 1 आ गई, इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे कौन सा, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b हमारे पास यहाँ पे माइनस b है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडररूट 2 की स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 8 माइनस 8 अपॉन 2, यहाँ पे 4 आएगा तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 1 अंडररूट माइनस का 4 अपॉन 2। माइनस की वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस की है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस आइटा रूट 4 अपॉन 2, ये इससे बाहर आएगा तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 प्लस माइनस आइटा 2 अपॉन 2 कॉमन निकाल लेंगे तो लास्ट वैल्यू आएगी हमारे पास 2 1 प्लस माइनस आइटा 2 कॉमन निकाला 2 से 2 कैंसिल, तो m की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस आइटा, तो हमारे पास CF आएगा, CF आएगा C1 e की पावर x प्लस E1 कोस C1 कोस x प्लस C2 साइन x। C1 तो पहले ही आ गया था तो यहाँ पे C2 और C3 आएगा, ये हमारे पास CF की वैल्यू है। अब हम निकालेंगे PI हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू, तो आएगा 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 2 इंटू ई एक्स प्लस कोस एक्स। ये 2 है, इनको अलग अलग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 2 इंटू ई एक्स प्लस 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 2 इंटू कोस एक्स। यहाँ पे तो EX है तो हम इसको रूट्स वाली फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे। रूट्स वाली वैल्यू क्या थी हमारे पास d माइनस 1 आया था और d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू EX, और ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाएगा तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 2 इज इक्वल टू कोस एक्स। यहाँ पे e की पावर 1 है तो इसमें पुट करने पर ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो बाहर आएगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 3 माइनस 2 1 आएगा, तो इसको हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे d माइनस 1 तो यहाँ पे एल्टीज, फिर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1 EX
प्लस में यहाँ पे वैल्यू माइनस की 1 आएगी क्योंकि यहाँ पे 1 है, ए की स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की स्क्वायर जो -1 आएगी। -1 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन माइनस डी माइनस यहाँ पे भी -1 तो +3 इंटू सॉरी प्लस माइनस है यहाँ पे डी की वैल्यू एज इट इज 4d -2 तो यहाँ पे डी और डी 5d और 1। यहाँ पे ये प्लस का था, ये सही करना, यहाँ पे प्लस का 4d था तो यहाँ पे इंटू में क्या है cos x, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 एज इट इज और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन डी -1 प्लस में यहाँ पे वैल्यू आएगी cos x अपॉन डी -3d और यहाँ पे आएगा +1, यही वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, e की पावर 1 पुट करने पे तो ये 0 हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन डी +1 इंटू -1, इससे ये कैंसिल, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अब हम 1 अपॉन डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x आएगा तो x अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे 3d + 1 है तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3d -1 तो ये ऊपर भी आएगा 3d -1 तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 3 की स्क्वायर 9 यहाँ पे आएगा प्लस में 1 अपॉन 9 डी की स्क्वायर -1 की स्क्वायर इंटू cos x और यहाँ पे आएगा 3d -1 तो डी की जगह पे हमें क्या पुट करना है -1 तो 9 और 1 10 -1 पुट करेंगे माइनस का 9 आएगा -9 और -1 माइनस का 10 तो ये वैल्यू आएगी -1 अपॉन 10। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 एज इट इज सॉरी यहाँ पे पहले cos वाली वैल्यू लिखते हैं माइनस का cos x एज इट इज यहाँ पे इसके साथ d है तो इसकी वैल्यू का क्या होगा इंटीग्रेशन तो cos का इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेट 3 बाहर प्लस में cos x dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये वैल्यू थी हमारे पास। अब x की पावर ex -10 माइनस cos x प्लस 3 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का sin x तो ये वैल्यू जैसे पहले थी उसी फॉर्म में लिखेंगे माइनस का 1 अपॉन 10 -3 sin x माइनस cos x माइनस बाहर निकाल देंगे तो x ex प्लस में 1 अपॉन 10 3 sin x प्लस cos x ये हमारे पास क्या आया p i वैल्यू पुट करेंगे gs इज इक्वल टू y इज इक्वल टू cf प्लस p i तो cf हमारे पास था y इज इक्वल टू cf हमारे पास क्या आया था c1 e की पावर x प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x और प्लस में आएगी ये वाली वैल्यू, प्लस में ये वाली वैल्यू आ जाएगी और ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल 5 है सोल्व d -1 होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस ए एक्स। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसको ए की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा m-1 के होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m-1 m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू आएगी यहाँ से 1 यहाँ से भी 1 यहाँ पे उधर जाएगा तो माइनस का 1 -1 पे अंडर रूट आइटा और 1 की अंडर रूट क्या होती है 1 तो हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस आइटा प्लस माइनस आइटा। अब हम निकालेंगे इसका CF क्या आएगा हमारे पास C1 प्लस C2 EX प्लस यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 0 तो e की पावर 0x जो 1 हो जाएगा C3 प्लस C4 cos x प्लस C5 प्लस C6 sin x क्योंकि a हमारे पास क्या है 1। नाउ हम निकालेंगे पी आई ध्यान से देखना, हमने जो लास्ट 4 क्वेश्चंस किए थे उनमें से कुछ ना कुछ एग्जांपल फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा, ठीक है। तो पी आई हमारे पास है 1 अपॉन डी -1 के होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू क्यू हमारे पास ये कंप्लीट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अलग अलग कर देंगे तो नाउ 1 अपॉन डी -1 की होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर इंटू ई एक्स प्लस 1 अपॉन डी -1 की होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ई एक्स में यहाँ पे 1 पुट करें तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 0 नहीं होगा तो इसको 1 अपॉन डी -1 को रखते हैं बाहर, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे e की पावर 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 की होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू होल स्क्वायर ई एक्स प्लस 1 अपॉन डी -1 की होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2। तो अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 और 1 2 की स्क्वायर 4 तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 4 ई एक्स। अब यहाँ पे पुट करने पे ये वैल्यू 0 हो रही है तो हमें डी की जगह पे क्या लिखेंगे डी प्लस 1 इंटू -1 की होल स्क्वायर तो इससे ये कैंसिल प्लस इसको अलग अलग करें, इसमें कंप्लीट में 2 है ये 1 अपॉन 2 को निकाल दे बाहर, यहाँ पे 1 है तो हमें पता है ई नोट एक्स क्या होता है 1 होता है, ई की पावर 0 क्या होती है 1 तो यहाँ पे हम ई 0 लिख सकते हैं जिनको अलग अलग कर देते हैं तो 1 अपॉन डी -1 की होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर ई की पावर 0x लिख सकते हैं हम माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन डी -1 की होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1
इंटू कोस एक्स। इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पे आएगा 1/4 e की पावर x, यहाँ पे कैंसिल d स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1/d की स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो -1 की स्क्वायर 1 होती है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे 1 की स्क्वायर 1 होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, यहाँ पे अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे cos x आया है, हमें पता है cos x होता है तो हम a स्क्वायर लेते हैं, a स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू माइनस का a पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये तो d स्क्वायर पहले से है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये d स्क्वायर पहले से, इसको हम ओपन कर लें तो हमारे पास एक d स्क्वायर और आएगा, तो इसको ओपन करते हैं तो ये आएगा d स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2d इंटू d स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर इंटू कोस x। अब यहाँ पे इसका हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो 1/4 e x, 1/d को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन 1/d का क्या बन जाएगा dx प्लस 1/2 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, यहाँ पे कोस के जगह पे हमें क्या पुट करना है माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/-1 प्लस 1 माइनस 2d, और यहाँ पे भी आएगा माइनस का 1 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट होगी नहीं, जहाँ पे 0 हो जाती है वो वैल्यू पुट नहीं होगी, ये ध्यान रखना आप, ये होल स्क्वायर इंटू कोस एक्स, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1/4 e की पावर x, और ये इंटीग्रेशन होगा x, फिर इंटीग्रेट x 1/d को हम लिख सकते हैं dx प्लस 1/2 माइनस 1/2 1/-2d d स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर कोस x। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक बार ये वैल्यू पुट करते हैं हम 1/4 ex, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन इस 2, ये इंटू में तो ये बाहर आएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, अपॉन में आएगा 4 क्योंकि बाहर आ गया। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है डी स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, यहाँ पे n है, ठीक है, तो इसको हम रखते हैं बाहर, साथ में ये वैल्यू 0 हो रही है तो इसको हम यूज नहीं कर सकते, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं क्योंकि 1/d है हमारे पास, 1/d कोस x है हमारे पास, तो हम इसकी जगह पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इसको आगे सोल्व करें तो ये आएगा x स्क्वायर 4 to 8 e की पावर x प्लस 1/2 प्लस 1/4 1/d स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, आई थिंक ये इस फॉर्म में था, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x एज इट इज 1/d का इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा चेंज होकर dx बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा x स्क्वायर अपॉन 8 ex प्लस 1/2 प्लस 1/4 1/d स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन x, और x का आएगा 1, तो इसको आगे लिखते हैं। हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी, माइनस को बाहर निकालेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 8 e की पावर x प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे आएगा d स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर साइन x। लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला पुट किया था, ये फॉर्मूला क्या बन रहा है 1/d स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या बन रहा है 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू n इज इक्वल टू माइनस 1 की होल स्क्वायर, सॉरी माइनस 1 की पावर n x की पावर n अपॉन 2a की पावर n फैक्टोरियल साइन ax प्लस n पाई अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर अपॉन 8 ex प्लस 1/2 माइनस 1/4 1 की पावर 2 1 x की पावर 2 x2 2a हमारे पास 1 है, इसकी स्क्वायर n हमारे पास 2 है फैक्टोरियल साइन a हमारे पास 1 है, x प्लस n हमारे पास 2 है, 2 इंटू पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, फाइनल वैल्यू आएगी हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 8 ex प्लस 1/2 माइनस 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 8 साइन x, और साइन पाई हमारे पास क्या होता है 0, साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन पाई हमारे पास क्या होगा 0, तो लास्ट आंसर आएगा हमारे पास पी आई आएगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 8 ex प्लस 1/2 माइनस 32 1/32 एक्स स्क्वायर साइन x। अब हमारे पास जीएस क्या है, जनरल सोल्यूशन आएगा y जो आएगा सी एफ प्लस पी आई, वाई इज इक्वल टू सी एफ क्या आया था हमारे पास, ये हमारे पास सी एफ आया था, ये हमारे पास सी एफ था, सी एफ और पी आई को ऐड करेंगे, सी एफ था C1 प्लस C2 पावर EX, C1 प्लस C2 इंटू EX माइनस प्लस e की पावर 0x जो 1 आएगा, C3 प्लस C4 cos x, C5 प्लस C6 साइन x, और हमारे पास PI ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 1/2 माइनस 1/32 x स्क्वायर साइन x। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल फर्स्ट है एक्सरसाइज 6th
ई के अंदर। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है हमारे पास, डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे इक्वल टू हमारे पास x की पावर n है, तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर। ठीक है, तो x की पावर n होने पर सबसे पहले हम जो पहले क्वेश्चन में किया था वही करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे जो हमारे पास आएगी m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इनको ऐड करेंगे तो वापस इसी फॉर्म में बन जाएगा। अब इसमें से m स्क्वायर कॉमन निकाल लें, यहाँ पे बचेगा m प्लस 1, इसमें से 2m कॉमन निकाल लें 2m, तो यहाँ पे बचेगा m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 2m इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से m कॉमन निकाल लें तो m प्लस 2 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आई, यहाँ से आई हमारे पास m की वैल्यू 0, यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आई -2 और यहाँ पे आई -1, यहाँ से -2 और यहाँ से -1। तो m की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम CF निकाल लेंगे। तो CF हमारे पास आएगा e की पावर 0x C1। किसी की भी पावर 0 तो वो इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं C1, फिर आएगा प्लस C2 e माइनस x, फिर C3 e माइनस 2x। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप C1 e माइनस 2x, C2 e माइनस x, C3 इंटू 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें PI। PI क्या होता है, 1/FD इंटू क्यू। तो 1/FD क्या है हमारे पास, D क्यूब प्लस 3D स्क्वायर प्लस 2D इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास Q किस फॉर्म में है, x की पावर n। तो सबसे पहले इसमें रूट्स निकाले थे उसमें पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1/D इंटू D प्लस 2 D प्लस 1। अब यहाँ से हमारे पास कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले किस फॉर्म में होना चाहिए, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो पहले, बाद में जो अदर वैल्यू है वो बाद में। तो 1/D इंटू इसको लिख सकते हैं, पहले इसको लिखते हैं 1 प्लस D, इसको लिखेंगे 2 प्लस D। सेकेंड कंसेप्ट है कि यहाँ पे हमारे पास हमेशा 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है 2, तो इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे। अब इसको लिखें 1/D इंटू 1 प्लस D, और इसमें से 2 कॉमन निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस D/2। अब 2D को बाहर करें इंटू एक्स स्क्वायर। अब 2D को बाहर कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 2D इंटू 1 प्लस D स्क्वायर। अब जो वैल्यू 1 प्लस की फॉर्म में है वो उन वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/2D इंटू 1 प्लस D की इनवर्स, यही आएगा, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस D स्क्वायर पर इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं, मेन कंसेप्ट। ये इतना आपको समझ आ गया होगा कैसे किया है। अब 1 प्लस D की इनवर्स, जब हम इनकी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पावर क्या है, x की स्क्वायर, तो हम स्क्वायर तक ही लिखेंगे। तो इसको हम पहले क्या लिखेंगे, इसमें 1, फिर -D, फिर प्लस D स्क्वायर, फिर सो ऑन, क्योंकि आगे वाली तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें स्क्वायर तक चाहिए जो माइनस की आएगी। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है 1 प्लस D स्क्वायर, इसका इनवर्स, तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस D/2 प्लस D की स्क्वायर अपॉन 2 की स्क्वायर 4 माइनस सो ऑन, क्योंकि हमें D स्क्वायर तक चाहिए। अब इन दोनों वैल्यू को इस वैल्यू में पुट करेंगे, इसको हम फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2D इंटू 1 माइनस D प्लस D स्क्वायर सो ऑन इंटू 1 माइनस D/2 प्लस D स्क्वायर अपॉन 4 सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमें उन्हीं वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखना है जिनमें D स्क्वायर तक वैल्यू आए, बाकी को छोड़ दो। यहाँ पे आएगा 1/2D इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, 1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो D/2, इससे करेंगे प्लस D स्क्वायर अपॉन 2, इससे करेंगे माइनस D, इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस D स्क्वायर अपॉन 2, इससे करेंगे क्यूब आ गया, नहीं करेंगे। अब इससे करेंगे तो आएगा D स्क्वायर, फिर यहाँ पे फिर क्यूब आ गया, सोल्व नहीं होगा, इससे करेंगे नहीं होगा, तो यहाँ पे हम प्लस लिख के सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर। बस, अब एक्स स्क्वायर तक चाहिए, यहाँ तक हमने सो ऑन लिख दिया, अब नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे इनको। एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2D, सबसे पहले इनको ऐड करते हैं, तो ऐड हमारे पास ये तो सिंगल 1 आएगा, माइनस का D स्क्वायर माइनस D, तो क्या होगा माइनस का 3/2D, D स्क्वायर, यहाँ पे D की पावर 4 थी, ये यहाँ पे D स्क्वायर आया था, यहाँ पे D की पावर 4, D स्क्वायर अपॉन 4 D स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा प्लस 7/4 D स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम सो ऑन नहीं लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2D इंटू एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर D प्लस 7/4 एक्स स्क्वायर D स्क्वायर। अब इंटू में D हो, अब ये देखो इंटू में D है तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन, अपॉन में D हो मतलब इंटीग्रेशन, तो अपॉन में
वन टाइम डी मतलब एक बार इंटीग्रेशन, जितनी बार वैल्यू नीचे होगी पावर होगी अपॉन में डी की पावर होगी इतनी बार इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यहाँ पे वन टाइम डी है तो सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे डबल टाइम डी है तो डबल टाइम डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, इनटू में डी हो तो डिफरेंशिएशन, अपॉन में डी हो तो इंटीग्रेशन। यहाँ पे 1/2 डी एच टी, ये एच टी आएगा। यहाँ पे डी एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा माइनस का 3x। यहाँ पे 2 टाइम्स होगा तो 2 टाइम्स होगा तो x स्क्वायर है, सिंगल टाइम करेंगे तो 2x, थर्ड टाइम करेंगे तो x का 1, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो प्लस 7/4 अपॉन 1/d है तो क्या होगा इंटीग्रेशन 1/2 एच टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा x की पावर 3/3, इसका इंटीग्रेशन माइनस 3x की पावर 2/2, इसका इंटीग्रेशन प्लस 7/4 x। अब हम इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, ये यहाँ पे 2 बचा था हमारे पास, एलसीएम लेंगे इसका तो ये हमारे पास 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 6, 3 × 2 2x क्यूब माइनस 3 3 9x स्क्वायर, 3 7 3 21 x। 6 को बाहर निकाल देंगे तो क्या आएगा हमारे पास फाइनल आंसर, 6 को बाहर निकालने पे 1/12 × 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x, ये हमारे पास क्या आया पी आई। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, GS इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये हमारे पास PI है, इसको CF और इसको यहाँ पे पुट करेंगे। अब मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको, ये हमारे पास CF था और PI हमारे पास क्या आएगा प्लस में 1/12 × 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। यहाँ तक ये लिख लेना y इज इक्वल टू अलग से, ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल सेकंड है डी क्यू प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पे हमारे पास सेम, ये थोड़ा सा अलग है तो इसको अलग निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पे x की पावर n का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए हैं वैसे ही करेंगे, एरिया निकालेंगे जो हमारे पास आएगा m की क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू 0, इसमें से m स्क्वायर कॉमन निकालेंगे m+1, इसमें से m कॉमन निकालेंगे m+1 इक्वल टू 0, m में इन दोनों में से m कॉमन निकालेंगे तो m+1 इंटू m+1, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी 0, -1, तो हमारे पास CF क्या आएगा, CF आएगा E0x C1 जो होगा हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3x E माइनस x, ये हमारे पास CF होगा। अब हम क्या निकालेंगे PI क्या कहता है 1/FD इंटू क्यू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसमें डी पुट करने पर यह आएगा 1 + d की होल स्क्वायर इंटू क्यू हमारे पास क्या है e की पावर 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x, ये अलग अलग है मैंने इनको कंबाइन करके लिखा है। ठीक है, इनको अलग अलग करेंगे, इनको तो अलग करेंगे, इनको कंबाइन ही हम रखेंगे, तो 1/d इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर इंटू EX, सॉरी डी स्क्वायर नहीं इसकी स्क्वायर है, प्लस में 1/d इंटू 1 प्लस डी 1/d इंटू 1 प्लस डी की होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस x। e की पावर 1 पुट करेंगे, 0 नहीं हो रहा तो पुट कर देंगे 1/, यहाँ पे भी 1 e की पावर 1, सॉरी यहाँ पे 2 था e की पावर 2, यहाँ पे तो ये माइनस का इनवर्स आएगा, ये यहाँ पे 2 था तो 2 पुट करना, यहाँ पे ये वैल्यू 2 थी। ठीक है, यहाँ पे 2 पुट करना, तो यहाँ पे 2 पुट करने पे 0 नहीं हो रहा तो हम d की यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 की होल स्क्वायर इंटू e की पावर 2x प्लस, इसमें हम क्या करेंगे, हमने जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट लगाए थे वही कंसेप्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे ये 1/x की फॉर्म में ऊपर जाएगा, 1/d एस्टिस 1 प्लस x, यहाँ पे 2 था तो इनवर्स में 2 आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x। ये हमारे पास 2 1 3 3 की होल स्क्वायर कितनी होती है 9, 9 इंटू 2 18, 1/18 e की पावर 2x। ठीक है, प्लस 1/d, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर तक चाहिए, सोन इंटू x स्क्वायर प्लस x। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/18 e की पावर 2x प्लस 1/d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इंटू डी प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी स्क्वायर, यहाँ तक ही रखेंगे हम। अब इसको आगे सोल्व करें तो ये 1/18 पावर EX 2EX प्लस 1/d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन 1 टाइम तो 2x इंटू 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस का 2 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम करेंगे तो 2 इंटू 1 तो 6 आएगा, ये आएगा 0 क्योंकि सिंगल टाइम करेंगे फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये आएगा 1/18 e की पावर 2x प्लस 1/d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 4x माइनस 2 प्लस 6, ये हमारे पास आएगा 1/18
ये 18 है, e की पावर 2x प्लस 1/d इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का 3x प्लस 4। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि 1/d है तो 1/18 ex प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन होगा x की क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x की स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसका होगा 4x। ये हमारे पास क्या है पी आई। तो सी एफ फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जी एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पर हमारे पास ये आंसर आएगा। एग्जाम्पल 3 सोल्व डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई माइनस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस एक्स क्यूब। वही कंसेप्ट लगेगा जो हमने पहले लगाया था। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ए ई क्या है, एम की क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है तो वैल्यू उधर जाएगी तो हमारे पास एम की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आइटा। तो हमारे पास सी एफ क्या बनेगा, ई की पावर 0 जो 1 होगा तो हम लिख सकते हैं C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। ये हमारे पास सी एफ बनेगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसके अंदर पी आई निकालेंगे। तो ये हमारे पास 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई माइनस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस एक्स क्यूब। इनको अलग अलग कर देंगे तो ये 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई माइनस एक्स प्लस 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस एक्स प्लस 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब। इनको सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे -1 पुट करने पे उसकी स्क्वायर करेंगे तो +1 1 और 1 2 तो 1/2 e की पावर माइनस एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसमें तो आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म और इंटू में कोस एक्स हो तो वो इक्वल होता है x/2a साइन ax के। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस x/2a हमारे पास 1 है, साइन a हमारे पास 1 है तो x प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे 1 प्लस डी स्क्वायर की फॉर्म में होगा। सबसे पहले 1/1 प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स की क्यूब। अब हमारे पास क्या है 2 की पावर माइनस ई एक्स प्लस x/2 साइन एक्स प्लस 1, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस डी की स्क्वायर इनवर्स इंटू एक्स की क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस x/2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की स्क्वायर डी की पावर 4 माइनस सोन यहाँ पे आएगा एक्स की क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स क्यूब से ज्यादा वैल्यू नहीं लेनी, यहाँ पे एक वैल्यू ज्यादा ही आ रही है क्योंकि हमें एक्स क्यूब तक रखनी तो यहाँ तक की वैल्यू आएगी। इसको आगे सोल्व करें तो 1/2 ई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी स्क्वायर। इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि सबसे पहले वैल्यू 0 जाएगी क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है, ये 3 है तो ऐसे 0 जाएगा। हमें इससे कम ही वैल्यू लेनी है या इसके इक्वल लेनी है तो ये यहाँ इतना होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करें तो ये आएगा 1/2 ई माइनस एक्स प्लस x/2 साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब एस टी। इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x की स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो 6x, यहाँ पे आएगा माइनस का 6x। ये हमारा पी आई आ गया, ये हमारे पास पी आई आ गया। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जी एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमारे पास, ये हमारे पास सी एफ था, सी एफ क्या आएगा वाई इज इक्वल टू C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स और पी आई हमारे पास क्या था प्लस 1/2 ई माइनस एक्स प्लस x/2 साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 है सोल्व डी की पावर 4 प्लस 2 डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2x प्लस 4 साइन एक्स। तो इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या लेते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं ए इक्वेशन। ए इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए की फॉर्म में है तो यहाँ पे आएगा m की पावर 4 प्लस 2 m की पावर 3 माइनस 3 m की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इनके क्या निकालेंगे फैक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं m की पावर 4 प्लस 2 नहीं 3 लेना, यहाँ पे 3 m की पावर 3। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 3 है तो माइनस में m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से m क्यूब कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा m प्लस 3, इसमें से माइनस m स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे क्या बचेगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास m क्यूब और m स्क्वायर है तो m क्यूब माइनस m स्क्वायर इंटू m प्लस 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से m स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा m माइनस 1 इंटू m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, m की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 00 0 0, यहाँ से हमारे पास आ गई 1 और यहाँ सॉरी प्लस 1 और यहाँ से हमारे पास माइनस 3। तो CF क्या आएगा हमारे पास, CF आएगा हमारे पास C1 प्लस C2x इंटू E0x प्लस C3 EX प्लस C4 E माइनस 3।
एक्स। इस क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीआई को ध्यान से देखना। तो पीआई हमारे पास क्या होता है 1/f d इंटू क्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/d की पावर 4 प्लस 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर इंटू क्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3e की पावर 2x प्लस 4 sin x। इनको अलग अलग करते हैं और इनको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे डी अप्लाई करेंगे क्योंकि फैक्टर तो हमने कर ही रखे हैं, तो फैक्टर कर रखे हैं तो इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, यहां से आएगी 1/d स्क्वायर इंटू डी माइनस 1 डी प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर डी माइनस 1 डी प्लस 3 इंटू 3e की पावर 2x प्लस 1/d स्क्वायर डी माइनस 1 डी प्लस 3 इंटू साइन x4 को हम पहले लिखते हैं। अब आगे इसमें देखो, अब हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में होनी चाहिए, 1 माइनस डी की फॉर्म में या 1 प्लस डी की फॉर्म में। तो इसको हम 1 माइनस डी की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं 1/d स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी इंटू 3 माइनस प्लस डी, यहाँ पे माइनस बाहर। अब इसमें से हमें 3 कॉमन चाहिए, 1/3d स्क्वायर माइनस में 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस d/3। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाती हूँ इसको कि इसके अंदर ये वैल्यू है सबसे पहले इस वैल्यू को। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस में है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में होनी चाहिए, अगर दोनों माइनस या प्लस में से एक होनी चाहिए। हम दोनों वैल्यू इकट्ठी नहीं लेके चल सकते, तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो इसको 1 माइनस 3d स्क्वायर शो करने के लिए हम लेते हैं कि यहाँ पे माइनस की वैल्यू है d/3 शो करने के लिए। यहाँ पे प्लस की वैल्यू सिर्फ शो कर रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू माइनस की है, इंटू में 1 माइनस डी है। अब इनको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 1/3d स्क्वायर इंटू 1 माइनस d/3 इनवर्स 1 माइनस डी इनवर्स। ठीक है, अब हम जब इनको सोल्व करेंगे, ये हमने मानना है सिर्फ शो करने के लिए मानना है कि यहाँ पे माइनस है, पर एक्चुअली यहाँ पे प्लस है। तो हम यहाँ पे जो थ्योरम लगाएंगे, जो फॉर्मूला लगाएंगे, वो प्लस वाला यूज करेंगे। यहाँ पे माइनस वाला यूज होगा पर यहाँ पे प्लस वाला यूज होगा, क्योंकि ये सिर्फ हमने शो किया है कि इसको ऊपर ले जाने के लिए हम यहाँ पे माइनस लेके चल रहे हैं, एक्चुअली में माइनस नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे 1/3d स्क्वायर इंटू यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस d/3 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 9, क्योंकि हमें स्क्वायर तक ही लेके चलना है। ये मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और ये इसके साथ एक्स स्क्वायर, ये भी यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये इसके साथ एक्स स्क्वायर और साथ में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बस इतना सा यहाँ से समझने की जरूरत है। ठीक है, अब इसका तो हमने इन्वर्स किया ही नहीं, इसका इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे क्या है माइनस की फॉर्म में, तो 1 प्लस, क्योंकि माइनस होना बीच में तो ऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 1 प्लस डी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/3d स्क्वायर इंटू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर, माइनस 1 को करेंगे तो माइनस d/3, यहाँ पे आएगा माइनस डी स्क्वायर अपॉन 3 और इसको करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। हमें स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है तो हम स्क्वायर तक ही रखेंगे, इसको इससे करेंगे तो प्लस डी स्क्वायर अपॉन 9 इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें आगे क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1/3d स्क्वायर, 1 सिंगल है तो 1 d माइनस डी, तो एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस डी, यहाँ पे क्या आएगा 2d/3, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 9, तो हमारे पास इनको ऐड करने पे वैल्यू आएगी यहाँ पे 9 3 और 1 10 माइनस 7 डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3d स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 3d प्लस 7x स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू 9। अब इंटू में डी स्क्वायर है तो हम इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 1/3d स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में डी नहीं है तो एज इट इज, इसमें सिंगल टाइम डी है तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा 4x/3, इसमें 2 टाइम्स है तो 2, इसका आएगा 2 इंटू एक्स का एक बार होगा तो 1, तो 2 इंटू प्लस 14/9। ठीक है, इसको हम यही रखते हैं, जो इक्वेशन हमने छोड़ दी उनको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास प्लस में 3 एज इट इज और हमारे पास e की पावर 2 है तो हमें 2 पुट करना है, इस पे 2 पुट करेंगे तो ये -1 आएगा और यहाँ पे 2 पुट करने पे 5 आएगा, ये वैल्यू 0 तो हो नहीं रही तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी 2 की स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू e की पावर 2x, तो प्लस यहाँ पे आएगा 2 की स्क्वायर 4 इंटू 1 4 टू 5 इंटू 4 20 3/20 e की पावर 2x, तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, इस इक्वेशन की हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब निकालते हैं हम इस इक्वेशन को, तो प्लस 4, जब साइन हो साइन एक्स या कोस एक्स हो तो हम क्या लेते हैं डी स्क्वायर की जगह पे हम माइनस ए लेते हैं, माइनस ए की होल स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में माइनस ए की होल स्क्वायर इस फॉर्म में लेंगे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास डी स्क्वायर आएगा, तो हम लिख सकते हैं 4 साइन एक्स इंटू डी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास यही वैल्यू आएगी।
तो +4 साइन एक्स, यहाँ पे -1, ये यहाँ पे 3 था, ये यहाँ से थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे 3 था, हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं इस वैल्यू को। ये हमारे पास क्या थी, +4 साइन एक्स इंटू डी स्क्र इंटू डी -1 इंटू डी +3। इसको सोल्व करेंगे, +4 साइन एक्स इंटू डी स्क्र, यहाँ पे आएगा डी स्क्र +3d -d और -3। ये हमारे पास आएगा 4 साइन एक्स अपॉन डी स्क्र इंटू डी स्क्र +2d -3। अब डी स्क्र की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ए हमारे पास 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, तो 4 साइन -1 की स्क्र इंटू यहाँ पे भी -1 की स्क्र +2d -3। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1, इसमें से माइनस माइनस का 4, तो 4 साइन एक्स, यहाँ पे बाहर हमारे पास -1 है, यहाँ पे -1 और -3, तो 2d -4। 2 कॉमन निकालते हैं इसमें से हम 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा d -4। इस वैल्यू को और प्लस में हमारे पास क्या आई थी बीच में, e/20 e/2x। इसको हम आगे लिखते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसको सोल्व करते हैं। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि 1/d² है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3d इंटू इंटीग्रेशन x² dx। यहाँ पे d² है तो 2 टाइम इंटीग्रेशन होगा, तो x² dx प्लस इंटीग्रेट 4/3 x dx प्लस इंटीग्रेट 14/9 dx प्लस इसको कैंसिल के, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। इसको हम एक बार ऐसे लिख देते हैं, 2/e² प्लस 2 साइन एक्स अपॉन -d -2। यहाँ पे -1/3d, यहाँ पे क्या आएगा x⁻³ प्लस 4/3 x⁻²/2 प्लस 14/9 x प्लस 3/20 e2x प्लस 2 साइन x अपॉन -d -2। 1/d अभी तक हमारे पास है, तो हम इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। 1/3 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट x⁻³ प्लस 2x⁻²/3 प्लस 14/9 x। ठीक है, तो -1/3 इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी x⁻4/4। 4 का इंटीग्रेशन 20 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 4 × 3 12 प्लस इसका आएगा 3, तो 2x³ अपॉन 3 × 3 9 प्लस इसकी आएगी स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल 7/9 × x²। यहाँ पे आएगा प्लस 3/20 e2x, और ये हमारे पास माइनस में वैल्यू है, तो हम इसमें लेट करते हैं कि 2 साइन x है, सॉरी इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम। इसको सोल्व करते हैं एक बार, -3/1/3 इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 9 × 12, एलसीएम तो लेना आता होगा आपको, 3 × 3 9, 3 4 12, 3 × 4 36, 12 × 3 3x⁴, 9 × 4 4 2 8x³ प्लस 9 × 4 28 x² प्लस 3 × 20 e⁻²x प्लस 2 साइन x अपॉन -d -2। यहाँ पे एलसीएम को बाहर निकालेंगे तो 36 × 3 108, यहाँ पे क्या आएगा 3x⁴ प्लस 8x³ प्लस 28 x² प्लस में आएगा 3/20 e⁻²x। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस की वैल्यू, तो हम इसको स्क्वायर बनाने के लिए एज इट इज प्लस वैल्यू लेंगे, तो 2 साइन x इंटू -x -2, और यहाँ पे क्या लेंगे हम x + 2। इनको इंटू में करेंगे तो ऊपर भी x + 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/108 इंटू 3x⁴ प्लस 8x⁴ प्लस 2x⁴ 28 प्लस 3/20 e⁻²x प्लस इनको जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2, यहाँ पे लिख देते हैं d + 2 इंटू साइन x, और इनका मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी d² माइनस इसकी स्क्वायर आएगी 4। इसको आगे सोल्व करेंगे 108 इंटू 3x⁴ प्लस 8x³ प्लस 28x² इंटू 1320 e2x माइनस, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, -1 और ये 4 -5 और माइनस प्लस 5, यहाँ पे क्या है, ये माइनस का नहीं है प्लस का है, प्लस 2d + 2 साइन x अपॉन प्लस 5। अब यहाँ पे 108 और ये एस लिख लेना यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम है, प्लस 3/20 e2x प्लस 2/5। अब हम साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन, इसके साथ d है तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन,
इसके साथ डी है तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो साइन, ये सही करना, ये इंटू में डी है तो इसका डिफरेंशिएशन, इंटू में डी है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x, तो 1/08 और ये यहाँ पे एज इट इज प्लस ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे 3/20 e⁻2x प्लस 2/5 इंटू 2 sin x और यहाँ पे प्लस में क्योंकि इंटू में डी आया था हमारे पास, यहाँ पे डी साइन डी का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, तो ये हमारे पास क्या आएगा pi, ठीक है। और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है GS इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब आपके पास CF है और PI है तो आप दोनों वैल्यू को ऐड करके फाइनल आंसर लिख देना। एग्जाम्पल 5 है d⁻5 माइनस d इंटू वाई इक्वल टू 12ex प्लस 8 sin x माइनस 2x। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, सोल्यूशन में AE लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है m⁻5 माइनस m इज इक्वल टू 0। इसमें से m कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी m माइनस 1 जिसकी पावर होगी m की पावर होगी 4 इज इक्वल टू 0। अब है ना जब इस फॉर्म में इक्वेशन हो तो मैं जैसे मैं निकालती हूँ ना स्क्वायर रूट्स वगैरह तो आपको बहुत अजीब लगेगा क्योंकि मैं काफी अलग तरीके से निकालती हूँ। जैसे यहाँ पे माइनस की फॉर्म दी हुई है तो हम क्या ले सकते हैं m माइनस 1 m प्लस 1, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस 1 की फॉर्म में आएगी, तो हम ऐसे लिखते हैं m माइनस 1 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है ना, आप ऐसा तरीका एग्जाम में मत लिखा ना, वो क्रॉस लगा देगा, कि मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अब देखो इसको जो हम स्क्वायर करेंगे, आपको एक बार रफ में बता देती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या लगाया कि m की पावर 4 माइनस 1 है तो इसको यहाँ पे माइनस की फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं m माइनस 1 m प्लस 1 m माइनस 1 और m प्लस 1। जब हम इनको इंटू में करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी m स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे भी क्या वैल्यू आएगी m स्क्वायर माइनस 1। अब इनको करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो हम यहाँ पे a माइनस b स्क्वायर की होल स्क्वायर का, तो ये हमारे पास क्या आएगी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें तो ये वाला फॉर्म नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक वैल्यू अगर माइनस की और एक वैल्यू प्लस की तो हमारे पास इसी फॉर्म में आ जाएगी, हमें इस फॉर्म में चाहिए। जब ये इस फॉर्म में होगा तो m की पावर 4 और इसकी जब हम स्क्वायर करेंगे तो वापस 1 आ जाएगा, तो हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या होगी, एक वैल्यू तो माइनस और प्लस की और एक वैल्यू इसकी, तो इसको तो हम नहीं तोड़ के लिख सकते पर इसको तो तोड़ के लिख सकते हैं, तो m माइनस 1 m प्लस 1, ठीक है। अब हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये हमारे पास कैंसिल करके m की स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0, यहाँ से 1, यहाँ से माइनस 1 और यहाँ से आएगी प्लस माइनस आइटा, और ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये सही करना, ये यहाँ पे स्क्वायर आएगा सिर्फ प्लस माइनस आइटा। अब CF क्या आएगा, CF आएगा हमारे पास C1 e की पावर 0x प्लस C2 e की पावर x प्लस C3 e की पावर माइनस x प्लस C4 cos x प्लस C5 sin x। ये CF मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये CF आगे जाके PI के साथ प्लस कर देना, स्पेस नहीं होता और मैं काफी बार करवाती भी नहीं हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ ये CF आ गया, ये PI आ गया और आप अपने नोटबुक में इसको ऐड करके लिख लेना, ठीक है। ये हमारे पास CF है। अब हम लेते हैं PI का क्या, PI की कंडीशन क्या कहती है कि हम FD लेंगे और इंटू में कर देंगे Q को। तो FD हम डायरेक्ट ये नहीं ले रहे, ये ले रहे हैं, सॉरी ये ले रहे हैं, तो 1/d इंटू d माइनस 1 d प्लस 1 इंटू d स्क्वायर प्लस 1। Q हमारे पास है 12ex प्लस 8 sin x माइनस 2x, अलग अलग करके लिख दो, ये मैंने अलग अलग करके लिख दिया। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको लेते हैं, हाँ इसको इक्वेशन सेकंड। अब हम लेते हैं सबसे पहले इसको, सिर्फ इसको लेंगे, बाकी को छोड़ दो, ये है ही नहीं इतना, बस इसको लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 1/d d माइनस 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास वैल्यू है 12 और यहाँ पे e की पावर 1 पुट करनी है, इसमें 1 पुट करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, तो हम इसमें पुट नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू 0 हो रही है। इसमें करेंगे 2, इसमें करेंगे 2 इंटू, इसमें करेंगे तो 2ex, यहाँ पे पुट करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस 1, यहाँ पे आएगी 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4d माइनस 1, फिर इससे कैंसिल तो ये आएगा 3 पे, तो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब साइन की वैल्यू तो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर की फॉर्म में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी हमारे पास स्क्वायर आएगा, तो 8 इंटू डी स्क्वायर माइनस 1, फिर आएगा डी स्क्वायर प्लस 1। साइन एक्स है तो हमारे पास जो a है उसको हम माइनस की फॉर्म में लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 है तो यहाँ पे माइनस 1 आएगा, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो इसको हम लेंगे नहीं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस 1 आएगा तो ये वैल्यू माइनस की 2 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो इस वैल्यू को हम लेंगे नहीं, सिर्फ इसमें पुट करेंगे, ठीक है। फिर इसको देखते हैं। अब ये हमारे पास है वैल्यू माइनस की 2 और ये देखो यहाँ पे, इसको एक बार इसको छोड़ दो, इसको मैं आराम से बताऊंगी आपको क्योंकि यही इसमें मेन है, क्योंकि हमें एक्स वाली वैल्यू को चेक करना है, ये तो आप पहले भी करके आ चुके हो पीछे वाला डी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको तो हम लिख सकते हैं DEX। अब यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो रही है तो इसमें हम क्या करते हैं, जो वैल्यू माइनस की तो प्लस 1 लेते हैं और प्लस की तो माइनस 1 लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो हम D की यहाँ पे क्या ऐड करते हैं कि हमारे पास D प्लस 1 है, ठीक है, और ये माइनस 1, इससे ये कैंसिल प्लस, और ये वैल्यू पर हमने माइनस पुट किया तो यहाँ पे आया था हमारे पास -2, तो 8/-2 इंटू डी, और ये हमारे पास आया था D स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले कैंसिल करते हो जो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे आएगा साइन x, इसको छोड़ दो, मान लेना यहाँ पे कोई वैल्यू, इसको हम लेते हैं कि ये p है तो यहाँ पे p वैल्यू है। अब यहाँ पे आएगा 3x/d और यहाँ पे आएगा 4/d स्क्वायर प्लस 1,
अब इसको हम लिखते हैं 1/d साइन एक्स। अब अपॉन में डी है तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, और 1/d क्या बन जाएगा dx, और माइनस में हमारे पास है p, ये वैल्यू हमने p लेट किया है। ये भी अपॉन में तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3ex इंटू इंटीग्रेशन dx, क्योंकि d का क्या बन जाता है dx, प्लस यहाँ पे आएगा 4/d² प्लस 1, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस एक्स, यहाँ पे आएगा कोस एक्स, माइनस का कोस एक्स। ये वैल्यू हमारे पास माइनस की, ये माइनस पहले से था ना बार, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया, यहाँ पे वैल्यू माइनस की, ठीक है, और माइनस में p, इसका इंटीग्रेशन आएगा x, तो 3x इंटू ई एक्स, माइनस माइनस प्लस 4 कोस x/d² प्लस 1 माइनस p। अब ये यहाँ पे ये है ना फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। मैंने आपको ये क्वेश्चन 5th है, इससे पहले 4th है, उससे पहले 3rd में ये क्वेश्चन में करवाया था कि हमारे पास अगर कोस x और वैल्यू इनटू में हो उसके साथ d² प्लस a² तो वो इक्वल होती है x/2a साइन ax के, ठीक है। a हमारे पास 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा x/2 साइन x, तो इसके यहाँ पे हम ये लिखेंगे, इसके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं एस्टिस, इसके यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 x/2 साइन x माइनस p, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 2, तो हमारे पास यहाँ तक का आंसर क्या आएगा 3x dx प्लस 2x साइन x माइनस p। इसको मैं यही छोड़ रही हूँ, इसको लेते हैं हम इक्वेशन 3। अब हम लेते हैं p को, p हमारे पास क्या था, p हमारे पास था -2x/d इंटू d माइनस 1 d प्लस 1 d² प्लस 1। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू माइनस की और दो वैल्यू प्लस की, हम एक ही वैल्यू ले सकते हैं या तो माइनस की या प्लस की, तो इसको हम क्या करते हैं इनको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने पर हमारे पास वैल्यू ये आएगी -2x इंटू डी को हम बाहर रखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो d⁴ माइनस का 1। अब हमें पहली वैल्यू 1 चाहिए, जो कांस्टेंट है 1 है वही चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे -2x, इसमें से भी हम एक माइनस कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा d इंटू 1 माइनस d⁴, और माइनस से माइनस कैंसिल तो वैल्यू आ गई प्लस की, यहाँ पे आएगा 2x/d इंटू 1 माइनस d⁴, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2x/d इंटू 1 माइनस d⁴ इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्लस में होगा, इसकी जो भी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी प्लस में, तो 2x/d इंटू 1 प्लस d⁴, इसका भी जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमारे पास x से बड़ा आ रहा है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको भी नहीं लिखेंगे, पर मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब हम इसमें यहाँ पे हमारे पास इंटू में 2x था, तो 2x के अंदर सॉरी 2x यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 2x/d⁴ और 1/d हमारे पास बाहर है। इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, इसमें 4 बार डिफरेंशिएट करना है, हमारे पास x सिंगल है तो ये क्या है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे आएगा 2x/d प्लस 0, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x का इंटीग्रेशन dx, ये आएगा x²/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा x², तो p हमारे पास क्या आ गया x², तो हम इसको जो हमने इक्वेशन 3 ली थी उसमें पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 3 के अंदर पुट करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 3x ex प्लस 2x साइन x प्लस x², क्योंकि हम माइनस p लेके चले थे, यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू नहीं है, माइनस p की वैल्यू है जो -2x थी, ठीक है। x² पुट कर देंगे। अब हम इसको लेते हैं इक्वेशन 4, इसको हम लेते हैं इक्वेशन 4, और ये हमारे पास क्या आ गया pi, ठीक है, pi आ गया। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, gs = y = cf प्लस pi, तो cf हमारे पास है c1 e⁻0 1 ही होती है, तो c1 प्लस c2 ex प्लस c3 e माइनस x प्लस c4 साइन x प्लस c5 cos x प्लस 3x ex प्लस 2x साइन x प्लस x², ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है।